हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सच से सच्चाई तक बातचीत करेंगे आस्था जैन के बारे में। इससे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो स्कॉटिश इंटरनेशनल एक स्कूल है और इन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया अपने ऑफिशियल साइट पे, और इसी ऑफिशियल साइट की वजह से हमें कुछ चीज़ें जानने को मिला है, अदरवाइज़ जानते भी नहीं। एक्चुअली में एक बार मैं फेसबुक चेक कर रहा था आज से एक दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आस्था जैन के बारे में आ रहा था कि इन्होंने 12th क्लास में यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 4 लाया था। और इसी में एक बात लिखी गई थी कि आस्था ने यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सिक्योर किए थे 2 रैंक। 2023 में इन्होंने 131 रैंक लाया था और 2024 में इनके रैंक आए थे 186 एंड फाइनली देखोगे 2025 में 2025 में तो ऑल इंडिया रैंक आया है 09। बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन्स मैम कि आप टॉप 10 में हैं और फाइनली अब आपको आईपीएस से आईएएस का सफ़र तय करना आसान हो जाएगा। सवाल ये है जो अब जनरेट होने वाला है वो ये है, देखना 2025 का रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो 2025 में आस्था जैन जी का सिलेक्शन हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 9 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और ये रहा रोल नंबर, ये रहा नाम, ये रहा रिटन टेस्ट, ये रहा इंटरव्यू का मार्क्स और ये रहा टोटल मार्क्स। सवाल ये नहीं है कि मार्क्स क्या है नहीं है, सवाल ये है यहाँ पे सारा गेम यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे 2024 का, तब जाकर के आपको पिक्चर समझ में आएगा। और वो रहा ये आस्था जैन 186 रैंक, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा जर्नल कैटेगरी। 2024 में ये जर्नल कैटेगरी से एग्जामिनेशन देती हैं और ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करती हैं 186, और फाइनली 2025 में उनको रैंक इम्प्रूवमेंट करना होता है तभी ये एग्ज़ाम देती हैं, अदरवाइज़ तो इन्होंने तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लिया है और आईपीएस के रूप में ये ट्रेनिंग ले भी रही हैं। अब चूंकि क्या है कि 2024 में इन्होंने सिलेक्शन लिया है जर्नल कैटेगरी से, तो एग्जामिनेशन देने से पहले जर्नल कैटेगरी का जब ये एग्जामिनेशन 2024 में जब ये यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन दे रही हैं तो इस समय ये जर्नल कैटेगरी से हैं और इस समय ये धनी है तभी ये जर्नल कैटेगरी से हैं। लेकिन आफ्टर जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि 2025 ये रिजल्ट आने के बाद की कहानी है, तो रिजल्ट के बाद इनकी संपत्ति जो थी, इनके पास जो पैसे थे वो कम हो जाते हैं। तो ये कहती हैं कि भैया मैं अब ईडब्ल्यूएस से हूँ। कहानी वही है भाई, समझ में आ रहा है। पहले आप 2024 में दे रहे हो किससे, जनरल कैटेगरी से, लेकिन 2025 में चूंकि इस समय आप आईपीएस हो तो अब आप कहते हो कि अब मैं ईडब्ल्यूएस में आ चुकी हूँ, ठीक है ना, और फाइनली सिक्योर कर लेते हो रैंक 9। अब ज़रा देखो कि ईडब्ल्यूएस होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, या कोई स्टूडेंट ओबीसी में है तो उसको क्या फ़ायदे हैं, एससी कैटेगरीज में है तो उसको क्या फ़ायदे हैं, ज़रा समझो। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यहाँ पे देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का प्रीलिम्स का ये मार्क्स है, ये मेंस का मार्क्स है और ये फाइनल मार्क्स है। यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी का ये मार्क्स है प्रीलिम्स का, ये है मेंस का एंड ये है फाइनल। ओबीसी का जो मार्क्स है, जो प्रीलिम्स में ओबीसी का मार्क्स है वो है 92, लेकिन यहीं पे ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स है वो गया है 89.34। देखो 89.34। कोई भी स्टूडेंट टॉपर ही क्यों ना हो, वो कह नहीं सकता कि अगले बार जब वो एग्ज़ाम देगा ना यूपीएससी का तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाएगा, कह नहीं सकता भाई। और किसी को भी ये पता नहीं होता है कि भाई साहब फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उनका रैंकिंग क्या होने वाला है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे, उनको नहीं पता होता। यूपीएससी की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि सिलेक्शन होने के बाद कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ करते हैं, ये पहले देते ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 89, अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है जिसने लाए हैं 90 मार्क्स, मान लो 90 मार्क्स लाए हैं या 91 मार्क्स भी लाए हैं, तो इससे कैटेगरी जंप नहीं करवाया जाएगा। कहा जाए, ये नहीं कहा जाए कि भैया तुम ओबीसी से हो, 91 मार्क्स लाए हो तो तुम पास हो ईडब्ल्यूएस से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया हुआ है। और ओबीसी सर्टिफिकेट का आपने इस्तेमाल किया है तो इसी सर्टिफिकेट के जो इसका कट ऑफ होगा उसको आपको क्रॉस करना ही करना है, यानी कि 92 अगर आपके आएंगे मार्क्स तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, अदरवाइज भूल जाओ होगा ही नहीं, जबकि तुम्हारा मार्क्स ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा आया हुआ है। अब शायद कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि सर्टिफिकेट का लगाने का कितना बड़ा रिवेट, कितना ज़्यादा वेटेज मिलता है। और यही वजह है कि इसके तमाम घटनाएं आपको यूट्यूब पे देखने को मिला होगा पिछले साल भी, और इस साल का ये तो पहला रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ जो हाईलाइट हो रहा है। और वो भी किसने हाईलाइट किया, इन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट के बारे में बताया कि भैया 131 है, 186 है और 9 है।
तो हमने सोचा कि चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है। तो हमने फाइंड आउट किया ये चीज़ें 2025 में ईडब्ल्यूएस से और 2024 में जनरल कैटेगरी से। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आयोग के पास पूरा डेटा है, फिर भी क्या चेकआउट नहीं होता है? क्या इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते? अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो क्या उसका पैमाना उतना लो लेवल का है? जैसे कि एक फॉर्म फिल करने के लिए 2025 में 2026 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसको फिल करने के लिए भाई साहब लगभग 3 से 4 घंटे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही थी आयोग ने। लेकिन एक इंसान का फाइनल रिजल्ट आता है और क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है? मैं सिर्फ एक रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आस्था जैन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पूरे 958 रिजल्ट का। क्या सभी रिजल्ट में इस तरह की घटनाएं घटी है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है, एक क्वेश्चन मार्क है। आई होप सो डैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज़ को नॉर्मली ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप योगदान नहीं दे रहे हैं देश के भलाई के लिए। ये 2 सवाल मेरा है आयोग से, 2 सवाल है आप सभी विद्यार्थियों से कि आप इस तरीके की घटनाओं को क्या नाम देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि इस चीज़ को क्या नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।